आज मैं आपको पिछली लेक्चर की तसलसल में पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर और इसके हार्डवेयर क्या होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो बेसिक 4 एलिमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूज़र। तो इसमें हमने जो बेसिक एलिमेंट था कंप्यूटर हार्डवेयर के हवाले से मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड करके इसके मुताबिक कुछ मालूमात मैंने आपको फराहम किए थे। उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दूसरी सबसे अहम चीज़ है कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके हवाले से आज मैं आप लोगों को कुछ मालूमात शेयर करने लगा हूँ। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, जिसको प्रोग्राम भी कहा जाता है। यानी कि अगर कंप्यूटर से काम लेने के लिए अगर आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है, ये ख़ुद अपने से काम नहीं करता। इसको हमने इंस्ट्रक्शंस हिदायत देनी होती है। तो इस इंस्ट्रक्शन देने की जो प्रोसेस को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की 2 मेन किस्में होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर की पूरे निज़ाम को, पूरे फंक्शंस को, हर तरह की छोटे मोटे मामलात को चलाने के लिए एक जो बड़े पैमाने पर जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट टूल से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, डिबगर सिस्टम से, असेंबलर से, ये कंपाइलर से, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। अगर किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर, जैसा कि अभी हम एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल को ऑन करते वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है और इसके बाद एंड्रॉयड का लोगो नज़र आता है, ये उस सिस्टम सॉफ्टवेयर है मोबाइल फ़ोन का। जब ये सिस्टम ऑन होगी, चूँकि ये थोड़ा सा हैवी होती है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब ये ऑन हो जाएंगे, इसके अंदर ढेर सारी जैसे मैसेजिंग है, सोशल मीडिया ऐप्स है, दूसरी चीज़ें हैं, पीडीएफ की जो एप्लीकेशन है, या कुरान मजीद या छोटी मोटी जो हमने स्पेसिफिक काम करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं बाद में, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये थोड़ा सा फ़र्क है। ये वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स, गेम्स, इससे रिलेवेंट जितने जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। बहरहाल सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, ये दोनों मिलाकर कंप्यूटर को ज़िंदगी देता है। जिस तरह इंसानी जिस्म में से अगर रूह निकल जाए तो आपके हाथ, पाँव, कान, आपके जिस्मानी कोई इज़ा काम का नहीं रहता, बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर के बगैर हमारे पास बेशक कंप्यूटर के सीपीयू है, मतलब एलसीडी है, माउस है, कीबोर्ड है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये सारी चीज़ें किसी काम का नहीं है। तो बेसिकली कंप्यूटर के रूह का दर्जा दिया हुआ होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। अब इनके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। क्या क्या फ़र्क है मैं आपको बताने लगा हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर बड़ा होता है, ये पूरी निज़ाम को चलाने के लिए डिज़ाइन किया हुआ होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़ाहिर है इसमें एक स्पेसिफिक एक छोटी सी काम करना होती है, तो ये इतनी बड़ी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर चूँकि ज़्यादा हैवी होता है, पूरी उसने निज़ाम को चलाना होते हैं, सिस्टम को रन करना होती है, तो ज़ाहिर है ये थोड़ा पेचीदा होती है। एज़ कम्पेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना पेचीदा नहीं होती, ये इस्तेमाल करने में थोड़ा ईजी होता है। इस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कोई कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है ना। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर भी कंप्यूटर चल सकते हैं। ज़ाहिर है अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगी तो इसके अंदर फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल हो। इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेबल होती है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी एप्लीकेशन का डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये मैं बेसिकली 3-4 मेन किस्में डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों के दरमियान। बाकी ये जो अगर कंप्यूटर में हम देखा जाए तो हमारी ये जो विंडोज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के 7 है, XP से मुख्तलिफ़ वर्जन के आते रहते हैं, ये सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। इसके अलावा एप्पल है, मैक है, एंड्रॉयड है, जो आप मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं, अगर आपका ऐप का हो तो थोड़ी देर बाद जो काफ़ी टाइम लग के फिर जो आपका सिस्टम ऑन होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। इस तरह एंड्रॉयड को अगर आप टर्न ऑफ करने के बाद टर्न ऑन करें तो इसको ऑन होने में 1.5-2 मिनट लगता है, और इस दौरान इसका जो ये इस तरह की लोगो आता है, ये उस सिस्टम सॉफ्टवेयर की निशानदेही होती है। ज़ाहिर है चूँकि पूरा उसने सिस्टम को चलाना होता है, हैवी होता है, इसलिए फिर ये थोड़ा टाइम लगता है।
तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जितने जो मैसेजिंग ऐप्स है, पीडीएफ की ऐप्स है, ये यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस है, या इस जिस रेलेवेंट जोन सा हमने काम करना है, इसके लिए जितनी हम एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। आप मोबाइल फ़ोन को ही देख लीजिए, बेसिकली जो इसका निज़ाम चलाने वाला क्या होता है, एंड्रॉयड सिस्टम होता है। ये जो आप मोबाइल फ़ोन को टर्न ऑफ करें या टर्न ऑन करते वक्त ये आपको नज़र आएगी चलते चलते। तो इसके बाद जब इसका सिस्टम ऑन हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, फिर इसके अंदर ढेर सारी एप्लीकेशंस जो आपको अपनी मर्ज़ी की, आपको जो चाहिए होते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इंस्टॉल करना, तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होती हैं। यानी यहाँ कहने का बुनियादी मकसद ये है, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर, चाहे वो सिस्टम हो चाहे वो एप्लीकेशन की शक्ल में, ये दोनों मिलाकर फिर कंप्यूटर को एक ज़िंदगी देता है, इससे हम काम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब चाहे वो डेटाबेस की शक्ल में हो, मल्टीमीडिया की शक्ल में हो, प्रेजेंटेशन की शक्ल में, एजुकेशन की शक्ल में, ये सारी एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर होती हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करते हैं। और कंप्यूटर के साथ अगर हमने कोई काम लेना हो तो फिर ये काम जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाता है। तो बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले चीज़ क्या होती है, डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है। मेरे पास कुछ वीडियोस है, कुछ पिक्चर्स है। अब इस पिक्चर को मैंने अगर कहीं पे रखना है, इस पिक्चर का यूज़र कौन है, मैं खुद हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने कहीं पे रखना है, फर्ज करें मैंने कंप्यूटर के अंदर सेफ रखना है, कॉपी करके रखना है, या कोई मेरे पास किताबें हैं या कुछ दूसरे इंफॉर्मेशन है, मटेरियल्स है, जो अगर मैंने कंप्यूटर में सेफ रखना चाहते हैं, तो फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर कैसे जाएगी, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए जाएगी। सॉफ्टवेयर को मैं एज इंस्ट्रक्शंस इसे मतलब हार्डवेयर को ट्रांसफ़र करने का एक सोर्स के तौर पर मैं इस्तेमाल करूँगा, फिर हार्डवेयर के अंदर सेफ होगी। इस तरह ये जो 4 बेसिक एलिमेंट, डेटा, यूज़र, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर सिस्टम के 4 बेसिक पार्ट माना जाता है। तो आज की इस मुख्तसर से वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।